कहां से शुरू हुआ, कैसे ये उपजा, वो बताते थे। वो बात बताना चाहता हूं। वो ये बताते थे कि ये राजनीतिक लोग तुम्हें बेचने जा रहे हैं, बेच सकते हैं। बचने का एक ही रास्ता है, किसान संगठन। और ये कहां से उपजी बात? कंझावला गांव है दिल्ली के अंदर, गौ चरान भूमि थी और सरकार ने 1975 में वो कुछ और यूज करने के लिए लगी, तो कंझावला में लोग इकट्ठे हुए, कंझावला आंदोलन चला। वहां समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक विचार किया कि ये राजनीतिक लोग हमें कहीं भी बेच सकते हैं, इनसे बचने का एक ही रास्ता है, किसानों का अराजनीतिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टियों से अलग हो। वहां से झंडा उठाया मांगेराम मलिक ने, उनके साथ समर सिंह समर, मेजर ईश्वरदयाल त्यागी। समर सिंह समर लंगड़े थे पांव से, बुआना गांव था दिल्ली के अंदर। समर सिंह नहीं, मेजर ईश्वरदयाल त्यागी गन्नौर से थे। इन्होंने पैदल चलकर करे नौजवानों को इकट्ठा किया और 3 फरवरी 1979 को इस महान गांव में इस भारतीय किसान यूनियन का पौधा लगाया। उस समय पक्की नाली का खर्चा का डबल माल आता था, आपासी का माल अलग, पक्की नाली का अलग। मांगेराम मलिक ने आंकड़े निकाले, सरकार के आंकड़े पकड़े। सरकार ने यह कहा था कि MITC की जो नाली बनी है उससे इतना पानी बचा है और इससे आपासी बढ़ी है। मलिक साहब बोले हम माल देंगे, आपासी बढ़ी है, पक्की नाली का हम नहीं देंगे। उगाड़न गांव है, उसके 5 किसान गिरफ्तार किए। हमने 80 के SDM तहसीलदार का घेराव किया और वो 5 किसान छुटाए। इसी तरह फिर प्रदेश के अंदर आंदोलन चला। उनका सपना था लागत आधार पर लाभकारी मूल्य, और जो पीछे का कर्जा है उसके बारे में उनका विचार था सरकार हिसाब कर ले, हमारी लागत जो टूटी है वो सरकार ने हमें कर्जा जो दिया था वो छोरे का ब्याह खातर है, मेल गढ़ाउन खातर कौन दिया, नाज पैदा करने खातर दिया, मांस पैदा करने खातर दिया, भेड़ बकरी दूध पैदा करने खातर दिया, उत्पादन के लिए दिया। हमने उत्पादन कर दिया, उसकी लागत हमें मिलने नहीं दी सरकार की नीतियों ने, और उससे हमारे जो कर्जा है इसका हिसाब कर लो, कर्जा मुक्ति। बुढ़ा पेंशन का मंदिर गुजारा कर रहा था। जिक्र उनका ये सपना था कि जब सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है, उसके बाद पेंशन बनती है, बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसकी भी पेंशन होनी चाहिए। देश की सेवा की है किसान ने, 100 रुपये नहीं रखा था हमने, उससे मैं कहा था किसान की पेंशन होनी चाहिए। ये जो चौधरी देवीलाल ने जो किसान नेता जो बना है, ये सारे जो विचार थे ये सारे मांगेराम मलिक के थे, और किसान यूनियन की जो थ्योरी थी वो सारी देवीलाल ने राजनीति में तार दी, और मांगेराम मलिक की बड़ी काट करया कर दे चौधरी देवीलाल, और ये कहा कर दे ये फजूला फिरा है, यो रोटपाट फिरस है। क्यों कहते थे? वो नहीं चाहते थे किसान यूनियन बने। जैसे दुष्यंत है इसी प्रकार वो थे। हमने देखा है मांगेराम मलिक की काट इतनी ज्यादा करया कर दे चौधरी देवीलाल कि नाम सुनी राजी नहीं थे, क्योंकि वो किसानों का संगठन देखना नहीं चाहते थे। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। तो बुजुर्गों, मांगेराम मलिक कहीं भी दर्द किसान का मिलता था वहां अटल खड़े हो जाते थे, और जब तक वो
समाधान नहीं होता था, टस से मस नहीं होते थे। 22 कत्ल गगसीना गांव में हो रहे थे। करनाल जिले में एक रैली थी, वहां एक एप्लीकेशन आ गई, हमें ले जाकर के गगसीना गांव में बिठा दिए, और जब तक गांव का भाईचारा नहीं बना वहां से हिले नहीं। 13 दिन में जाके गांव इकट्ठा होया था गगसीना। 22 कत्ल खत्म हो गए थे। भाइया ने एक दूसरे का घरी रोटी खुआ की और भाईचारा बना की। आज तक गगसीने में, अब पिछली साल फिर कुछ गड़बड़ हुई है। गगसीना गांव का बहुत भला कराया था, भाईचारा मिला था। बुजुर्गों, एन इसी तरीके से सारे काम वो करते थे। और अराजनीतिक जो ये नाम दिया था, इसके ऊपर बहुत बहस चली है देश के अंदर। अराजनीतिक इसलिए दिया था कि किसान की पहचान होनी चाहिए। गमले सारी ला रखे हैं, सारी पार्टियों में किसान संगठन के नाम से कोई ब्रांच है। अराजनीतिक इसलिए लाया था, इसकी पहचान बनी रही। उन्होंने जो स्वरूप दिखाया था, इस आंदोलन के अंदर वो स्वरूप हमें दिखा। उन्होंने ये कहा था पूरे देश का किसान उठेगा और देश का तख्त हिलेगा और दुनिया हिलेगी। इस आंदोलन के बाद वो चीज दिखी है, पूरी दुनिया को इस आंदोलन ने हिला दिया है। वो एक चीज कहते थे, बेटा आपको सोने की ईंट दे सकते हैं, लेकिन लागत आधार पर भाव लेना बड़ा टेढ़ी खीर है। वो सोने की ईंटें अब भी बटी हैं, वो सोने की ईंट अब भी बटी हैं, एमएसपी नहीं मिली। मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता, इस आंदोलन के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ को हम मिट के रहेंगे। जो पहचान हो गई, दुकानें स्थापित हो गई हैं किसान आंदोलन के नाम की, और वो दुकानें डिगना नहीं चाहती, हमें डिगानी पड़ेंगी वो दुकानें। मोल भाव लग लेगा तो वो एक काम करते थे, बेटा एक बात सुनी है, माँ जी बोलो। हम सुनते थे, बोला एक ऋषि हुआ, इतनी साल तपस्या करी और परी आ गई और उसकी तपस्या भंग हो गई। वो परी कुछ नहीं बेटा, लोभ लालच है। लोभ लालच आएगा तुम्हारे आगे। अगर तपस्या भंग करोगे तो इसी तरह तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। समाज तुम्हें गालियां देगा और तुम इस बात के ऊपर पैज पर रहना, कभी मोल भाव लगे तो बिकना मत। मैं वो प्रैक्टिकल करके देखा। 2005 में जब सुरेंद्र सिंह का निधन दुर्घटना में हुआ, उस समय मैंने एक नॉमिनेशन लगा दिया। मेरा मोल भाव बहुत लगा, लेकिन मांगेराम मलिक की बात याद आ रही। मैं उसमें बिका नहीं, मैं उसमें डिगा नहीं। आज मेरी इज्जत है। अगर मैं बिक जाता थोड़े से लालच में, कुछ ले लेता, लोग थूकते मेरे अंदर, जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तो मुझे मान सम्मान मिलता है। आज मैं बिका नहीं, 2005 की बात है। तो बुजुर्गों, उनका एक सपना था, आज आंदोलन के नाम पर दुकानें बन गई हैं, इन दुकानों को ध्वस्त करना, फिर एमएसपी मिलेगा, अन्यथा नहीं। कम करो, छोटा करो। तो छोटा ही कर दिया। ले बुजुर्गों, याद रखो, अटल रहो, यह सपना साकार होगा। एमएसपी ही हमारी मांग है। आंदोलन की जो शुरुआत थी, लक्ष्य था, वो लक्ष्य था लागत आधार पर लाभकारी मूल्य, वो हमें मिला नहीं है। और वो दुकानें हमें बंद करके और ध्वस्त करके फिर मिलेगा। धन्यवाद।